हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम की एक ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई के बारे में। देखो, यहाँ पर एक आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें फेज़ वाइज अटेंडेंस का डाटा दिया गया है। और जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आज ही का है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसमें अटेंडेंस किस तरह से बताया गया है और फेज़ वाइज जो अटेंडेंस है वो देख के आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम अटेंडेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग आरटीआई की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई अटेंडेंस अगर कम है तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ता है, यानी कि जो आपका कट ऑफ होता है वो हाई होने या लो होने के लिए मेन फैक्टर तो नहीं है आपका अटेंडेंस। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट अगर एब्सेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ भी लो जाता है। तो चलिए आरटीआई हम एक बार देख लेते हैं। ये आरटीआई का एक रिप्लाई है और ये जो आरटीआई है ये लगाई गई थी 11/10 में, यानी कि 11 अक्टूबर 2022 को। और इसका जो रिप्लाई है यानी कि ये लगाई गई थी आरआरबी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की तरफ से इसका रिप्लाई मिला है। आज 25/10 यानी कि 25 अक्टूबर को इसका रिप्लाई मिला है। अब यहाँ पर देखो डाटा पूरा दिया गया है, इन्होंने 5 फेज़ का यहाँ पर डाटा दिया है। पहले इस डाटा को एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको पता है कि आपका जो चंडीगढ़ जोन है उसमें आपका फेज़ 3 में हुआ था, यानी कि चंडीगढ़ जोन में जो एग्ज़ाम हुआ था वो फेज़ 3 में हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने 5 फेज़ का डाटा दिया है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो डाटा है ना, ये चंडीगढ़ जोन में जितने भी सेंटर हैं उन सेंटर्स का डाटा है। यानी कि चंडीगढ़ जोन में जितने भी एग्जाम सेंटर पड़ते हैं, आयन डिजिटल जोन या कोई अदर सेंटर, उन सेंटर्स में जितने स्टूडेंट को बुलाया गया था ये उसका डाटा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, फेज़ 3 में सिर्फ चंडीगढ़ का हुआ था। अगर चंडीगढ़ का डाटा ये होता तो सिर्फ फेज़ 3 का डाटा होता, लेकिन यहाँ पर 5 फेज़ का डाटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 99% ये डाटा आपका जो है सेंटर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है। तो देखो, फेज़ 1 में इन्होंने कहा है कि भाई हमने जो है 68,184 स्टूडेंट बुलाए थे, लेकिन 33,572 स्टूडेंट ही आए थे। यहाँ से हम मेन चीज़ ये देख लेंगे कि भाई अटेंडेंस कम कितनी रही थी। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे अप्रॉक्स 50% के आसपास या उससे कम ही आपको देखने को मिलेगा। फेज़ 2 की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर 3,83,625 स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसमें 1,20,053 स्टूडेंट आए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% से बहुत ही कम है ये फेज़ 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर से मैं आपको बता दूँ ये जो डाटा है मेरे अकॉर्डिंग आपकी सेंटर्स का डाटा है। उसके बाद फेज़ 3 का देखें तो यहाँ पर 4,73,828 स्टूडेंट को बुलाया गया था, जबकि 1,54,802 कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। तो यहाँ पर भी आपका जो डाटा है वो 50% से नीचे जा रहा है। अगर फेज़ 4 की बात करते हैं तो 45,106 स्टूडेंट बुलाए गए थे और 21,460 के करीब स्टूडेंट यहाँ पर आए थे। 50% के राउंड ये भी जाएगा। और लास्ट फेज़ में इन्होंने बताया कि 25,103 कैंडिडेट बुलाए थे, जबकि 13,246 कैंडिडेट यहाँ पर आए थे। तो देखो, सब जगह अगर देखा जाए तो 50% से कम ही अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगा, कुछ जगह पर तो बहुत ही कम है। और ये फेज़ वाइज डाटा है चंडीगढ़ के सभी सेंटर्स का मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी साइटें में और कुछ नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अटेंडेंस की जो खबरें चल रही थी एग्जाम के दौरान, न्यूज़पेपर्स जो कवर कर रहे थे, कहीं ना कहीं उससे भी लो आपको जो है इस बार अटेंडेंस देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई अटेंडेंस का डायरेक्ट रोल नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल कट ऑफ में भी इसका रह जाता है। बाकी आपके इसके बारे में क्या विचार है, क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।